हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीरीज प्रोग्रामिंग के बारे में। सी लैंग्वेज के अंतर्गत जितने भी टाइप के सीरीज के पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम बारी बारी से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीरीज से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सॉल्व करके, ठीक है। तो और एक चीज़ और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सी लैंग्वेज में या सी प्लस में या जावा में या पाइथन में सब में सीरीज की प्रोग्रामिंग होती है। तो बेसिकली हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो अगर सी लैंग्वेज में सीरीज के प्रॉब्लम्स की बात करें या जो सीरीज के प्रोग्राम होते हैं उनकी बात करें, तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो सीरीज का सम निकालने के लिए दे देगा, या तो सीरीज को प्रिंट करने के लिए दे देगा। तो हम इस वीडियो में आपको किसी दी गई सीरीज को सम कैसे करेंगे उस पे आधारित सारे प्रोग्राम बताएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई सीरीज दी गई हो तो उसको प्रिंट कैसे करते हैं। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो सीरीज को सम करने के लिए दिया जाएगा या तो सीरीज को प्रिंट करने के लिए। तो इस वीडियो में सीरीज का हम लोग सम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे या किस टाइप की सीरीज होती है, वन बाय वन करके हम सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सीरीज का। क्वेश्चन कैसे आता है, कुछ इस तरीके से, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 1+3+5+7+9+... प्लस अप टू एन टर्म्स। ठीक है, ये एक सीरीज है। ठीक है, अब इस टाइप की सीरीज आपको दे दी जाएगी और आपको कह दिया जाएगा कि n नंबर ऑफ टर्म तक का सम निकाल के बताइए। और n की वैल्यू, जहाँ पे n की वैल्यू यूजर द्वारा इंटर कराई जाएगी। ठीक है, तो अब कोई भी सीरीज हो तो कुछ पॉइंट्स हमको कुछ टर्म होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है सीरीज के बारे में, जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले बात करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ टर्म, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले हम आपको बताएंगे किसके बारे में, नंबर ऑफ टर्म के बारे में। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे क्या है कि कितने टर्म तक का आप सम निकालना चाहते हो। जितने टर्म तक का सम निकालना चाहते हो उसकी वैल्यू यूजर द्वारा एंटर करनी पड़ेगी। यानी हम n नंबर ऑफ टर्म तक का सम निकालना चाहते हैं तो n की वैल्यू हमको क्या करनी पड़ेगी, एंटर करनी पड़ेगी। जैसे n की वैल्यू यदि हमने दे दिया, n की वैल्यू हमने दे दिया 3। यदि हमने n की वैल्यू दे दिया 3, तो देखिए 1 से लेके 3 तक का, मतलब 3 टर्म तक का, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, यानी यहाँ से यहाँ तक का सम किया जाएगा। तो जब हम अगर n की वैल्यू 3 देते हैं तो उस केस में 3 टर्म तक का सम होगा। तो उस केस में जो सम आएगा, सम कितना आएगा, इस केस में सम आएगा आपका 5 और 3 8, और 8 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो अगर हम n की वैल्यू, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, अगर हम नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू 3 दे देते हैं तो उस केस में जो सम आएगा निकल के वो कितना आएगा, 3 आएगा। यदि यूजर इन केस मान लीजिए 4 एंटर करता है तो 4 का मतलब 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक का सम करेगा। तो उस केस में कितना आएगा, 9 और प्लस 7 मिलके कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो जितना n की वैल्यू इंटर की जाएगी उसी हिसाब से उतने नंबर ऑफ टर्म तक का सम कैलकुलेट होके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला टर्म, पहला हो गया नंबर ऑफ टर्म। दूसरा हम आपको बताएंगे ईच टर्म, और तीसरा जो होता है टर्म वैल्यू। ये तीन बातें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, कोई भी सीरीज होगी ये तीन चीजें आप, ये कॉमन है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया नंबर ऑफ टर्म के बारे में बता दिया। ईच टर्म का मतलब देखिए, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है।
मतलब हर एक टर्म पे हमको जाना है। हर एक टर्म पे जाने का मतलब ईच टर्म, ठीक है। और दूसरा चीज टर्म की वैल्यू। टर्म की वैल्यू की बात करें, देखिए ये पहला टर्म है, पहले टर्म की वैल्यू कितनी है 1। ये दूसरा टर्म है, ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। तो ये तो ईच टर्म हो गया। लेकिन ये पहले टर्म की वैल्यू कितनी है 1, दूसरे टर्म की वैल्यू कितनी है 3, तीसरे टर्म की वैल्यू कितनी है 5, चौथे टर्म की वैल्यू कितनी है 7। तो हर एक टर्म पे जो हम जा रहे हैं तो वो कहलाएगा ईच टर्म, और हर टर्म पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, उसी को क्या कहा जाएगा, टर्म वैल्यू। अब हम चलते हैं, प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू हमको क्या करनी पड़ेगी, इंटर करनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखते हैं, हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h, वाइट मेन इंट n। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, जिसकी वैल्यू हम स्कैनफ फंक्शन से रन टाइम पे इनपुट करेंगे। अब हम बात करेंगे टर्म वैल्यू। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू ध्यान से देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 1। तो इसके लिए एक अलग से वेरिएबल लेंगे, इसकी वैल्यू हम क्या सेट कर देंगे 1। ध्यान दीजिएगा, जो पहले टर्म की वैल्यू होगी वही हम इस वेरिएबल को असाइन कर देंगे, ठीक है। अब हम लेंगे सम करने के लिए, सम करने के लिए एक अलग से वेरिएबल लेंगे एस नाम का, इसी में हम ऐड कर करके वैल्यू को असाइन करते रहेंगे। तो एस इक्वल टू 0 ले लिया। जीरो क्यों लेते हैं, जीरो इसलिए लेते हैं क्योंकि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी भी वैल्यू में, अगर हम जीरो जीरो में किसी भी वैल्यू को जोड़ते हैं तो नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर ईच टर्म के लिए एक आई नाम का वेरिएबल लेते हैं। ईच टर्म के लिए हमने क्या ले लिया, आई। अब हम क्या करेंगे, printf enter the number of term, enter the number of terms, enter the number of term, scanf mod d एड्रेस ऑफ n। अब देखिए हमको कहाँ से कहाँ तक का सम करना है, 1 से लेके n टर्म तक का। कहाँ से कहाँ तक का सम करना है, 1 से लेके n टर्म तक का। यानी एक लूप चलाएंगे जो कि क्या करेगा, 1 से लेके n टर्म तक जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे, चूंकि हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है 1 से लेके, तो i की वैल्यू हमने क्या सेट कर दिया 1। कहाँ तक जाना है, लेस आर इक्वल टू n, और यहाँ पे हमने कर दिया प्लस प्लस i, ठीक है। अब देखें n की वैल्यू अगर हम 3 देते हैं तो ये 1 से लेके 3 टर्म तक का जाएगा, और उस केस में सम कितना आएगा 9। हम पहले सम कैलकुलेट करके रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा एक चीज़, और यहाँ पे हमको ध्यान देने वाली बात है, कभी टर्म नंबर को नहीं जोड़ा जाता, हमेशा टर्म की वैल्यू को जोड़ा जाता है। किस में जोड़ेंगे हम, एस में। तो एस इज इक्वल टू एस प्लस ए, टर्म की वैल्यू कितनी है 1। अब देखिए वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितने का है, तो हर एक टर्म के बीच की वैल्यू के बीच में डिफरेंस की बात करें तो देखिए 1 के बाद 3 है, यानी यहाँ इसके बीच में कितने का डिफरेंस है 2, फिर इसके बीच में भी 2, इसके बीच में 2 का डिफरेंस, मतलब टर्म की वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो हम इस केस में करेंगे क्या, ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 कर देंगे। अगर ये अंतर 1 का होता तो एक ऐड कर, अगर ये अंतर 1 का होता तो 1 ऐड करते, अगर अंतर 3 का होता तो 3 ऐड करते, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को मैं चाहूँ, इस चीज़ को तो हम चाहे तो इसको हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ए इज इक्वल टू कॉमा करके ए प्लस 2, हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 1 होने का मतलब हमको पहले टर्म को ऐड करना है, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 होगी तो उस समय होगा क्या, 1 पे कंडीशन ट्रू होगी, तो एस में क्या है, एस में शुरुआत में हमने 0 लिया तो 0 + 1, 0 + 1 का मतलब कितना हो गया 1, चला जाएगा एस में, तो एस की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब यहाँ से चूंकि इस फॉर के लिए सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो होगा क्या, कंट्रोल यहीं से ट्रांसफर हो जाएगा। अब ए
अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो होगा क्या, 1+2, 1+2 का मतलब हो गया 3, 3 चला जाएगा ए में, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 1 से कितनी हो जाएगी 3। अच्छा देखिए, कभी कभी स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि a=a+2 के बजाय सिंपली a+2 कर देंगे, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है। कैसे, इसमें 2 ऐड हो रहा है लेकिन ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसलिए कभी भी भूल के इसके जगह पे ये स्टेटमेंट यूज मत करिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 3। अब यहाँ से फिर आएगा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा कितना हो जाएगा 2, 2 लेस आर इक्वल टू 3 के कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो क्या होगा, एस की वैल्यू कितनी है 1, पहले से देख सकते हो, 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, यानी 1 + 3 हो जाएगा 4, चला जाएगा एस में, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर अब यहाँ से आएंगे ए की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, चला जाएगा ए में, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 5, यानी ए की वैल्यू हो गई 5। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 3। अब ध्यान दीजिए 3 का मतलब तीसरा टर्म नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, अब हम कहाँ आ गए, टर्म नंबर 3 पे। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि आई का यूज हम कर रहे हैं सिर्फ हर एक टर्म पे जाने के लिए, क्योंकि सीरीज में कभी किसी टर्म को स्किप करके नहीं ऐड किया था, हर एक टर्म पे जाना है, उसकी वैल्यू को उठाना है, एस में ऐड कर देना है, यही प्रोसेस है। अब आई की वैल्यू 3 होगी, 3 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो क्या होगा, एस में पहले से क्या है 4, ए की वैल्यू कितनी है 5, 4 + 5 करेंगे तो हो जाएगा 9, तो एस में कितना हो गया 9। अभी भी कंडीशन इसकी ट्रू है, तो फिर यहीं से चला जाएगा, ए की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया 7, फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा तो हो जाएगा 4। जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी तो अब देख सकते हो आप, ये कंडीशन होगी फॉल्स, फॉल्स होगी तो अब इस लाइन को स्किप कर देगा, ठीक है, इस लाइन को स्किप कर देगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूंकि सम कैलकुलेट हो चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू मॉड d/n, और एस की वैल्यू को हम प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और क्लियरिटी लाने के लिए, अगर आप चाह रहे हो इस स्टेटमेंट को कर्ली ब्रेस में लिखना, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब लूप के लिए एक सिंगल स्टेटमेंट हो तो उसको कर्ली ब्रेस में लिखें या ना लिखें, हमारे प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे फाइनली लगा देता हूँ सेमीकोलन, ये हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अब इस प्रोग्राम को आप सिस्टम पे राइट करके रन करा के चेक कर लीजिएगा, और एन की वैल्यू 3 दीजिएगा। एन की वैल्यू 3 देते हैं तो अगर आउटपुट में 9 आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम एन की वैल्यू 4 देते हैं, एन की वैल्यू यहाँ पे 4 देते हैं, तो उस केस में आंसर कितना आना चाहिए 16। तो अगर आउटपुट आपका 16 आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोग्राम हमारा पूरी तरीके से करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो हमने कैसे ये वर्क कर रहा है प्रोग्राम, उसके प्रोसीजर के बारे में बताया था। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो सीरीज ऐसी भी हो सकती है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इस टाइप की भी सीरीज हो सकती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, और जो हमारा पिछला क्वेश्चन था वो क्या था, 1 + 3 + 5 था, ठीक है। पिछला क्वेश्चन क्या था, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ऐसा था, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में देखिए डिफरेंस किस बात का दिख रहा है, बस वैल्यू का डिफरेंस है। वैल्यू का डिफरेंस इन द सेंस मीन्स, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म की शुरुआत किससे हुई थी 1 से, यहाँ पे फर्स्ट टर्म की शुरुआत किससे हुई है 2 से, मतलब टर्म की वैल्यू का डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें कॉमन है, मतलब नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे भी है, ईच टर्म यहाँ पे है, बस डिफरेंस किस में है, टर्म की वैल्यू में। तो इस केस में हम करेंगे क्या, इस सीरीज में भी हमको 1 से लेकर n टर्म तक जाना है। मेरे कहने का मतलब ये है
कि वन से लेके एन टर्म तक जाना है, तो इस केस में क्या है कि ये लूप कॉमन रहेगा, मतलब इस लूप में हमको किसी भी प्रकार का चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखें, अगर हम एन की वैल्यू 3 देते हैं या एन की वैल्यू 4 देते हैं, तो ये 1 से लेके 4 तक जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का सम करेगा। और जब यहाँ से यहाँ तक का सम 1 से लेके 4 टर्म तक का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 4 18 और 20। मतलब अगर हम n की वैल्यू 4 देते हैं तो 4 टर्म तक की वैल्यू का सम होगा, उस केस में आंसर कितना आएगा, 20। ठीक है, तो इस लूप में हमको किसी भी प्रकार का चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज करेंगे कहाँ, अच्छा देखिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए तो n रहने देते हैं, सम करना है s रहने देते हैं, ईच टर्म चाहिए तो इसको भी रहने देते हैं। बस डिफरेंस किसका है, टर्म की वैल्यू का है। टर्म की वैल्यू की बात करें तो इसमें टर्म की वैल्यू किससे स्टार्ट हो रही है, 2 से। इसमें किससे स्टार्ट हो रहा था, 1 से, तो हमने 1 दिया था, इसमें स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दे देंगे। अब बात करेंगे, टर्म की वैल्यू की बात हो गई कि किससे स्टार्ट हो रहा है। अब हम देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, मतलब टर्म की वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितने का है। तो इसमें भी ध्यान से देखें, 2 का डिफरेंस था, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसलिए हमको यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेक कर लेते हैं, आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 पे कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होगी तो एस में क्या ऐड हो जाएगा, 0 प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 2, यानी 0 प्लस 2 कितना हो गया, 2। फिर जाएगा ए की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया, 4, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, चला जाएगा ए में। आई की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया, 2, 2 लेस आर इक्वल टू 4 की कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो क्या होगा, 2 प्लस 2 सॉरी 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 का मतलब हो गया 6, चला जाएगा एस में। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई, 6। ए की वैल्यू बढ़ाएगा तो 4 से कितना, 2 से 4 हुआ था, 4 से कितना हो जाएगा, 6। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया, 3, 3 लेस आर इक्वल 4 की कंडीशन होगी ट्रू। तो 6 प्लस 4 कितना हो गया, सॉरी एस में पहले से 6 था, तो 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12, चला जाएगा एस में। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा तो 6 से कितना हो जाएगा, 8। आई की वैल्यू बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, 4 लेस आर इक्वल 4 की कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो क्या होगा, एस की वैल्यू 8, ए की वैल्यू सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 4 और 4 कितना हो गया, 4 2 6 हुआ था, 6 और 6 कितना हो गया था, 12। अब सही हुआ, ठीक है। तो एस में पहले से 12 था और ए की वैल्यू इस बार कितनी है, ए की वैल्यू 6 से कितनी हो जाएगी, 8। तो उस केस में होगा क्या, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 20, चला जाएगा एस में। तो एस की वैल्यू कितनी होगी, 20। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, ये 6 से कितना हो जाएगा, 8 हो चुका है, 8 से कितना हो जाएगा, 10। और आई की वैल्यू बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। जैसे 5 हुआ कंडीशन होगी फॉल्स, यहाँ पर प्रिंट कर देगा, कितना प्रिंट कर देगा, 20। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक और सीरीज इसी टाइप पे आधारित है ना, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इस तरीके से अगर सीरीज दी गई, बिल्कुल ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस टर्म की वैल्यू के बीच का बस टर्म की वैल्यू का अंतर है। तो इस केस में हम करेंगे क्या, यहाँ पे भी देखें, अब इस बार टर्म की वैल्यू किससे स्टार्ट हो रही है, 1 से, तो बस ए की वैल्यू सेट कर देंगे 1। टर्म वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, या सिंपली अगर आप चाहो तो ए प्लस प्लस भी इस केस में आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमको कहीं पे भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन हो गए, हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, 1 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 2 प्लस 7 के पावर 2। कभी कभी सीरीज ऐसी भी दे दी मिल जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जब अगर कोई सीरीज में पावर आया हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके पहले हम इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं कि अगर कोई सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इस रूप में दी गई हो तो उसको कैसे सम निकालेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया है और इस क्वेश्चन में अंतर किस बात का है, अंतर इस बात का है कि वहाँ पे पावर नहीं था, यहाँ पे पावर है। तो पावर को कैसे हैंडल करेंगे,
तो पावर जब भी किसी सीरीज में किसी वैल्यू का पावर दिया हो तो पहले ये देख लीजिए क्या पावर चेंज हो रहा है। अगर पावर चेंज हो रहा है तो आपको वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। अगर पावर फिक्स है, ठीक है, तो हमको अलग से कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे देखें इसका इसका पावर कितना है, 2 है। जब पावर फिक्स होता है तो कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो पावर 2 है यानी हमको क्या निकालना है, एक ही 1 का 2 है, 3 का पावर 2 है, 5 के पावर 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू के पावर 2 है। और वैल्यू के लिए हमने लिया क्या है, ए। तो वैल्यू का पावर 2 होने का मतलब ये हो गया कि यदि हम अभी तक हम एस इक्वल टू एस प्लस ए जोड़ते थे, अब चूंकि वैल्यू का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे, ए इंटू ए। बस आपको यही चेंज करना है। अगर यही पावर क्यूब होता तो हम एक बार और गुणा कर देते। ठीक है, और एक चीज जो हमने बताया अभी अभी आपको कि पावर अगर फिक्स होगा तो वेरिएबल का यूज करेंगे। ठीक है, वेरिएबल का यूज करने का मतलब ये है कि हम जैसे पावर 2 था तो हम ए की वैल्यू में दो बार गुणा कर दिए। 2 बार गुणा करने का मतलब ये हो गया ए इंटू ए कर दिया। मतलब कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप वेरिएबल से ये चीज़ फिक्स होगा। जैसे देखें पावर 2 था तो हमने पावर 2 था तो हमने क्या कर दिया, ए को ए इंटू ए 2 बार कर दिया। अगर पावर 3 होगा तो ए इंटू ए 3 टाइम्स ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज़ फिक्स होगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, देखिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 रहने देते हैं। टर्म की वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस 2। बाकी 1 से लेके एन टर्म तक जाना है, इसलिए प्रिंट ऑफ में ये मैसेज ऐसे ही रहेगा। नंबर ऑफ टर्म तक का तो हमको चाहिए ही चाहिए। एन की वैल्यू हमको एंटर करनी पड़ेगी। एन की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं इस केस में तो भी क्या होगा, 1 से लेके फिर 3 टर्म तक का सम करेगा। यानी हमको यहाँ पे भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लूप में भी देखिए इस सीरीज में भी 1 से लेके एन टर्म तक चुकी जाना है, तो ये 1 से लेके एन तक जाएगा ही जाएगा। टर्म की वैल्यू किससे स्टार्ट होती है, 1 से, तो मैंने दे दिया 1। डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो ए इक्वल टू ए प्लस 2 कर दिया। अब स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर निकालने के लिए हमने आपको पहले कह दिया कि ए इंटू ए कर देंगे। बाकी हमको कहीं पे भी सीरीज में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर पावर 3 होता, जैसे अगर यही सीरीज होती 1 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3 प्लस 5 के पावर 3 प्लस 7 के पावर 3, तो हम यहाँ पे एक बार और गुणा कर देते। अगर पावर 4 होता तो हम एक बार और मल्टीप्लाई करते। लेकिन ध्यान रहे ऐसा तब करिएगा, अब जैसे हमने यहाँ पे ए इंटू ए क्यों किया, क्योंकि हर एक टर्म की वैल्यू का जितने भी टर्म की वैल्यू है सबका पावर 2 है। पावर सबका फिक्स है, इसलिए डायरेक्टली हमने ए इंटू ए कर दिया। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे, इसके जगह पे एस इज इक्वल टू एस प्लस पाउ फंक्शन का यूज कर सकते हैं इसके जगह पे ए कॉमा टू। इसका मतलब ये हो गया कि पाउ फंक्शन क्या करेगा, ए की वैल्यू का स्क्वायर निकालेगा। कामा 2 का मतलब स्क्वायर। अगर पावर 3 होता तो ए कामा 3 कर देते। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो इसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि जब हम इस पाव फंक्शन का यूज करेंगे तो हमको इसके साथ साथ हमको हेडर फाइल लगानी पड़ेगी। कौन सी, एज इंक्लूड मैथ डॉट एच, ये ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। तो अब इस केस में भी देखते हैं, हम 3 टर्म तक का ले लेते हैं, तो 1 से लेकर 3 टर्म तक का जाएगा। तो 1 पे कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, एस इक्वल टू एस प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 इंटू 1 का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1, चला जाएगा एस में, तो एस की वैल्यू 1। फिर ए की वैल्यू बढ़ाया कितना हो गया, 3 हो जाएगा। फिर आई पे आएगा, 2 हो गया। 2 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू। अब आई की वैल्यू 2 होने का मतलब ये हो गया हम दूसरे टर्म पे आ गए। अब इस केस में देखिए क्या होगा, एस की वैल्यू पहले से कितनी है, 1। ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, ए की वैल्यू 3 हो चुकी है। तो हो गया क्या, 1 प्लस, अब देखिए पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर एडिशन होगा, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस हाई होता है, ज़्यादा होता है। तो 3 इंटू 3 का मतलब हो गया 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10, यानी एस की वैल्यू हो गई 10। देखिए
3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिल जाएगा। फिर a की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 5, i की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 3 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा s में पहले से कितना पड़ा है 10, अब 5 इंटू 5 को मतलब हो गया 25 प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। ठीक है, फिर a की वैल्यू बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 7, और फिर i की वैल्यू बढ़ाएगा 4 पे कंडीशन होगी फॉल्स, यहाँ पे लूप की बॉडी से बाहर आएगा, प्रिंट करेगा, कितना प्रिंट करेगा 35। तो इस तरीके से पावर में दी गई सीरीज को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पावर में ही एक और क्वेश्चन होता है, ये तो पावर फिक्स था तो हम आसानी से a इंटू ए कर लिए, अगर पावर 3 होता तो a इंटू ए कर लेते, लेकिन कभी कभी सीरीज ऐसी भी दी गई होती है जब पावर चेंज होता है। पावर चेंज होने का मतलब ये हो गया, इसके पावर 1 है, इसके पावर 3 है, इसके पावर 5 है, इसके पावर 7 है। तो इस केस में अब चूंकि देखिए पावर वेरी कर रहा है, पावर चेंज हो रहा है, इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पावर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। इस केस में हमको, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमको पावर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में हमको पावर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए इसको ध्यान से देखिए, जो टर्म की वैल्यू है वही पावर है। जो यहाँ पे देखिए टर्म की वैल्यू है 1 है तो पावर 1 है, टर्म की वैल्यू 3 है तो पावर 3 है, टर्म की वैल्यू 5 है तो पावर 5 है, टर्म की वैल्यू 7 है तो पावर 7 है। यानी हम करेंगे क्या, बस हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, बाकी हमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। s इज इक्वल टू एस प्लस पाउ ए कामा ए, देख सकते। अब देखें, इसको भी हम 3 टर्म तक का ही चलाएंगे, 1 से लेके n की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो 1 से लेके 3 टर्म तक का सम होगा। तो होगा क्या, i की वैल्यू 1 होगी तो मतलब पहला टर्म, s में कितना है 0 प्लस पाउ ए कामा ए का मान कितना है, ए की वैल्यू 1 है तो 1 के पावर 1 के पावर 1 का मतलब 1, तो s में कितना हो जाएगा 1। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया 3, और आई की वैल्यू बढ़ाएगा तो कितना हो गया 2। आई की वैल्यू 2 होने का मतलब हम दूसरे टर्म पे आ गए। फिर 2 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, एस में पहले से 1 है और ए में कितना आ चुका है 3, तो 3 के पावर 3 का मतलब होता है 27 प्लस 1 करेंगे, 27 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। ठीक है, फिर ए की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ए की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, और आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी 2, तो एस प्लस का मतलब 28 प्लस 5 कामा 5, यानी 5 के पावर 5 निकालेगा 5 टाइम्स, है ना, 5 से 5 इंटू 5 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आएगा। ठीक है, इस तरीके से अब जो भी पावर इसका वैल्यू आएगा उसको ऐड कर देगा एस में और चला जाएगा एस में, तो एस की जो भी वैल्यू आएगी 5 का पावर 5 निकालने के बाद वो चला जाएगा एस में। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, ए की वैल्यू 7, फिर आई पे आएगा कितना हो जाएगा 4, जैसे 4 पे आएगा कंडीशन होगी फॉल्स, और जो भी सम की वैल्यू कैलकुलेट होकर आई होगी वो प्रिंट कर जाएगा। अब एक चीज़ और समझिए कि चूंकि हमने प्रोग्राम के अंदर पावर फंक्शन का यूज किया है, इसलिए इस प्रोग्राम में ज़रूरी है कि हम हैज इंक्लूड math.h नाम की हेडर फाइल का यूज कर लें, हैज इंक्लूड math.h। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को भी आप सिस्टम पे राइट करके रन करा के देख लीजिएगा, n की वैल्यू दे के n की वैल्यू 3 रख के देख लीजिएगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने सिंपल सीरीज देखा, फिर अगर सीरीज पावर में दी गई हो उसको भी सॉल्व करना देखा। अब हम देखेंगे अगला जो टाइप होगा सीरीज का, वो होगा कि यदि कोई सीरीज फ्रैक्शन में दी गई हो, यदि कोई सीरीज फ्रैक्शन में दी गई हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपसे पहले कह दिया कि यदि कोई सीरीज फ्रैक्शन में दी गई हो
तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1 या मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ इस बार, जैसे मान लीजिए 2 प्लस 2 बाई 2 प्लस 4/4 प्लस 6/6 प्लस 8/8 प्लस डाटा। इसको ऐसे कर लीजिए 1/2 प्लस 1/4, अभी उसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा, प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस डाटा। पहले सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल में फ्रैक्शन, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखें यहाँ पे क्या है कि सीरीज यहाँ पे जो सीरीज दी गई है, यहाँ पे भी हमको क्या करना है, 1 से लेकर n टर्म तक का सम करना है, यानी हमको ये मैसेज देना पड़ेगा और n की वैल्यू हमको इंटर करनी पड़ेगी। अब ये सीरीज में और इसके पहले जो सीरीज थी उसमें अंतर क्या है कि यहाँ पे जो टर्म की वैल्यू दी गई है वो फ्रैक्शन में दी गई है, और फ्रैक्शन को ध्यान से देखें तो हर एक फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है, जिसको हम लोग अंश बोलते हैं, वो फिक्स है। देखिए पहले टर्म का जो न्यूमरेटर है वो 1 है, दूसरे टर्म का न्यूमरेटर कितना है 1 है, तीसरे टर्म का न्यूमरेटर कितना है 1 है, चौथे टर्म का भी न्यूमरेटर, मतलब पूरी सीरीज में जितने भी टर्म की वैल्यू है सबका न्यूमरेटर क्या है 1 है, यानी कांस्टेंट है। तो इस केस में हम करेंगे क्या, बस जो टर्म की वैल्यू है चूंकि फ्रैक्शन में दी गई है, बात समझिएगा, क्योंकि टर्म की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में दी गई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी फ्रैक्शन ही यूज करेंगे, यानी ऊपर की वैल्यू क्या है, मतलब न्यूमरेटर कितना है 1 और डिनोमिनेटर क्या है चेंज हो रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या है, चूंकि डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है मतलब हर की वैल्यू, हर एक टर्म में जो हर है यानी डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वेरिएबल। ऊपर तो जो न्यूमरेटर था यानी अंश था वो फिक्स था, तो हमने 1 कर दिया, चूंकि डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू चूंकि चेंज हो रही है तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, वेरिएबल। और चूंकि जो पहला टर्म है उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 है, इसलिए हमने एक वेरिएबल ले लिया और इसकी वैल्यू क्या ले लिया 2। अब इसको भी हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए पहले हम ऐसे में सिंपल ए को जोड़ते थे, अब चूंकि वैल्यू फ्रैक्शन में हो गई इसलिए हमने इसको भी किस में कर लिया, फ्रैक्शन में कर लिया। अब आपको चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कर लेंगे 1.0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1.0 अब ये आपका डबल हो गया, टाइप कास्टिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, और ए की वैल्यू कितनी है 2, तो अब ये डबल है ये इंट है तो आसानी से डबल में कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 0.5। अगर हम 1/a कर दें, सिंपली 1/a कर दें, तो a की वैल्यू जब 2 होगी जो कि पहला ही टर्म है तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब क्या होता है 0 सी लैंग्वेज में, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1.0/a हमको करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो और एक चीज़ और है, चूंकि जब भी सीरीज फ्रैक्शन में दी गई हो तो उस केस में हमको जो आंसर मिलेगा वो डबल में मिलेगा, ठीक है। आप लोग CL लिख लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर देंगे किस टाइप से, डबल टाइप से, इसकी वैल्यू क्या असाइन कर देंगे 0.0, ठीक है। बाकी हमको सीरीज में कहीं पे भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे देखें अगर हम n की वैल्यू 3 लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का सम होगा, जैसे ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, और अगर n की वैल्यू 2 लेते हैं तो होगा क्या, यहाँ से यहाँ तक का सम होगा। तो n की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, तो 1 पे कंडीशन ट्रू होगी, तो 1 पे जब कंडीशन ट्रू होगी तो i की वैल्यू 1 होने का मतलब पहले टर्म की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ 1/2 आना चाहिए, अगर आ रहा है तो सही है। तो इसमें क्या है 0.0 है, प्लस 1/1.0/a, 1.0/a का मतलब a की वैल्यू कितना दी हमने 2, तो ये कितना हो जाएगा s प्लस 1.0/a है ना, तो ये जगह 0 प्लस 1.0/2,
0 प्लस 0.5, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 0.5, यानी एस की वैल्यू कितनी मिल गई, एस की वैल्यू फाइनली हमको जब पहला टर्म ऐड हुआ तो एस की वैल्यू कितनी मिल गई 0.5। फिर यही चला जाएगा, एक वैल्यू बढ़ाएगा तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 2 पे देखिए कंडीशन होगी ट्रू होगी तो क्या होगा, एस में पहले से क्या पड़ा है 0.5, अब 1.0/4 इसका मतलब हो गया 1/4, 1/4 का मतलब हो जाएगा 0.25। और पहले से हमारे पास कितना है, पहले से मेरे पास है 0.5, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा कितना 0.75, चला जाएगा इसमें। फिर एक वैल्यू बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3, फिर आई की वैल्यू 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो जैसे आई की वैल्यू 3 होगी कंडीशन होगी फॉल्स, बॉडी से बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पे प्रिंट करेगा कितना 0.75। ठीक है, ऐसे ही फ्रैक्शन में और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इसको भी आप सिस्टम पे राइट करके रन करा के देख लीजिएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन, इसको मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ, इसको आप लोग करिएगा। 1/3 1/5 + 1/7। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप फ्रैक्शन में 1 लगा सकते हो। बस आपको करना क्या है, देखिए ऊपर न्यूमरेटर फिक्स है तो न्यूमरेटर के लिए 1.0 ही रहने देते हैं, नीचे चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज हो रही है तो इसके लिए हम वेरिएबल लिए हैं ऑलरेडी, बस इसकी वैल्यू हमको क्या सेट कर देना 1, बाकी हमको पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसी सीरीज थी जहाँ पे न्यूमरेटर फिक्स था, डिनोमिनेटर क्या हो रहा था चेंज हो रहा था। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब डिनोमिनेटर चेंज हो, सॉरी जब न्यूमरेटर चेंज हो डिनोमिनेटर आपका क्या हो फिक्स हो, तो उसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना फ्रैक्शन में ही, कभी कभी कोई ऐसी सीरीज दी गई होती है फ्रैक्शन में जहाँ पे न्यूमरेटर भी चेंज होता है और वेरिएबल भी चेंज होता है, कुछ इस तरीके से। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे 1/2 1/2 2/3 3/4 4/5, इस तरीके से कभी कभी सीरीज आती है। तो इस केस में देखिए न्यूमरेटर भी चेंज हो रहा है और डिनोमिनेटर भी चेंज हो रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा देखिए, इस केस में जब हम किसी मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करेंगे तभी हमको math.h लिखना है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें भी हमको क्या करना है, एंटर द नंबर ऑफ टर्म, हमको नंबर ऑफ टर्म इंटर करना पड़ेगा। फिर क्या लिखेंगे स्कैनफ mod d, मतलब n की वैल्यू हमको इंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस केस में देखिए न्यूमरेटर भी चेंज हो रहा है और डिनोमिनेटर भी चेंज हो रहा है, तो न्यूमरेटर के लिए हमने चलिए 1 ले लिया, डिनोमिनेटर के लिए एक वेरिएबल और ले लेंगे। डिनोमिनेटर के लिए मैं वेरिएबल ले लेता हूँ b, और यहाँ पे ध्यान से देखें डिनोमिनेटर की वैल्यू किससे स्टार्ट हो रही है 2 से, तो इसकी वैल्यू में स्टार्ट करेंगे किससे 2 से। ठीक है, देखिए न्यूमरेटर के लिए हमने a लिया है तो पहले टर्म का जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू किससे स्टार्ट हो रही है 1 से, फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू किससे स्टार्ट हो रही है 2 से। तो फर्स्ट टर्म को हमेशा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू होगी वही जो टर्म की वैल्यू के लिए जो हम वेरिएबल यूज किए होंगे वही वैल्यूज को हम सेट कर देंगे। अब यहाँ पे भी हमको क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है लेस आर इक्वल टू n तक जाना है। सीरीज कोई भी हो ये तो रहेगा, 1 से लेकर n टर्म तक आपको सम करना ही है। अब क्या करेंगे s = s प्लस, अब मैंने आपको पहले ही कह दिया कि सीरीज फ्रैक्शन में है तो पॉइंट में आएगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल है, इसलिए हमको यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करेंगे a/b। ठीक है, जहाँ पे a की वैल्यू किससे स्टार्ट हो रही है 1 से और b की वैल्यू किससे स्टार्ट हो रही है 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे ब्रैकेट में डबल लिखने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम a.0 नहीं लिख सकते हैं, एरर शो करेगा, क्योंकि 0.0 तो हम किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ लगा सकते हैं ना।
तो उस केस में, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि 1.0 अपन ये कर लेते थे, तो यहाँ तो कांस्टेंट था तो 0.0 लगा लिया, लेकिन कभी भी वेरिएबल के साथ हम 0.0 नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे एक डबल था तो दूसरा इंट था, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों वेरिएबल है और यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं होगा। मतलब दोनों इंट टाइप का जो वेरिएबल है उसको पहले हम डबल में कन्वर्ट करेंगे। क्यों डबल में कन्वर्ट करेंगे? अगर डबल में नहीं कन्वर्ट करोगे तो पहली वाली वैल्यू ही जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर की सारी वैल्यू देखिए बड़ी है। समझ में आएगा? तो आंसर तुरंत हमारा जीरो हो जाएगा, और पूरे के पूरे सीरीज में एन टर्म तक की वैल्यू का सम करेगा तो आपको आंसर जीरो मिलेगा। तो हमको जीरो नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर जीरो ना आए तो ए और बी को पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, डबल में। तो होगा क्या, ये जो 1/2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 0.5 में। जो 2/3 है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसका हो जाएगा 0.666, है ना, ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि 20 है तो 3 6 जा 18, 20 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा फिर 2 आ जाएगा, तो 0.666 आएगा। ठीक है, अगर हम ये टाइप कास्टिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, सब जगह जीरो हो जाएगा। तो हमने डबल ब्रैकेट में लगाने का मतलब ये हो गया कि पहले हम ए और बी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, डबल में। ठीक है, तो अब देखिए वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितने का है। पहले न्यूमरेटर का देखिए, न्यूमरेटर 1 है, फिर यहाँ पे दूसरे टर्म में न्यूमरेटर की वैल्यू 2 है, तीसरे टर्म में न्यूमरेटर की वैल्यू 3 है, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 1 का है। तो हमने कर दिया प्लस प्लस ए। ऐसे ही डिनोमिनेटर की भी वैल्यू का डिफरेंस कितने का है, 1 1 का है, इसलिए हमने कर दिया प्लस प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो टर्म तक का ऐड कर लेते हैं। जब y की वैल्यू 1 होगी तो मतलब पहला टर्म, तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 की कंडीशन होगी 2, तो s प्लस का मतलब हो गया 0 प्लस डबल, मतलब ये हो जाएगा a की वैल्यू 1 है तो 0.0 हो जाएगी 2.0, तो यानी हो जाएगा 0 प्लस 0.5। ठीक है, फिर क्या होगा, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू चूंकि 2 थी तो 2 से कितनी हो जाएगी 3, फिर जाएगा i को बढ़ाएगा, i की वैल्यू बढ़ाने का मतलब 2 लेस आर इक्वल टू 2 की कंडीशन होगी ट्रू, तो s में कितना हो जाएगा 0.5 आ जाता ना, 0.5 प्लस 0.666 ऐसे आएगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा कितना 1.166 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा 3, बी की वैल्यू 4, फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, जैसे 3 होगी कंडीशन होगी फॉल्स, तो बाहर आके हम प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे हमको LF लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसके पहले वाली जो सीरीज हमने बताई है 1/2 1/4, इस सीरीज में भी जाके हमने सम जो प्रिंटफ लिखा है वहाँ पे mod d लिखा है, उसको आप mod LF कर लीजिएगा। ठीक है, वो स्किप हो गया था, तो वो चीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आसानी से आंसर आ जाएगा 1.166। तो आसानी से हम इस टाइप की सीरीज का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि अगले सीरीज का अगला जो टाइप है क्वेश्चन का उसको देखते हैं। जैसे सीरीज में कभी कभी जो टर्म होता है, जो टर्म की वैल्यू होती है वो वेरिएबल के रूप में होती है, कुछ इस तरीके से x प्लस एक्स की पावर, सॉरी चलिए इसी को कर लेते हैं, x प्लस एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू n टर्म। ठीक है, कभी कभी सीरीज इस रूप में भी आ जाती है। अब सीरीज को ध्यान से देखिए, हर एक टर्म की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, मतलब x है। तो अब इस केस में इस टाइप की सीरीज का सम कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हेडर फाइल, और यहाँ पे पावर वेरी कर रहा है, पावर सबका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हमको स्टूडियो कोनियो के साथ math.h लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में पाव फंक्शन का यूज करने वाले हैं। हैज इंक्लूड math.h
एच, वाइड में इंट एन तो लेंगे ही लेंगे, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, एक्स, एन के जगह पे तो वेरिएबल कुछ भी आप ले सकते हो। वैसे एन हम एन एन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, एन रिप्रेजेंट कर नंबर ऑफ टर्म। वेरिएबल का नाम जब भी हम लेते हैं तो मीनिंगफुल होना चाहिए, प्रोग्राम के अंदर जो भी वेरिएबल हमारे द्वारा यूज किया जाएगा वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो एन ले लिया, एक्स ले लिया। एक्स क्यों लिया, क्योंकि एक्स की वैल्यू जब तक हम इस सीरीज में पुट नहीं करेंगे तब तक हम सम फाइंड नहीं कर सकते। फिर टर्म, टर्म के लिए हमने क्या ले लिया, ईच टर्म के लिए लिया आई, और सम के लिए हम क्या ले लेते हैं, 0। ठीक है, जब सीरीज फ्रैक्शन में दी गई हो तभी एस को डबल में लेने की जरूरत है, अदरवाइज इंट से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो CLR SCR। अब यहाँ पे हमको दो वैल्यू इंटर करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमको दो वैल्यू इंटर करनी पड़ेगी। इसके पहले वैल्यू चूंकि क्वेश्चन में गिवन होता था, टू जैसे 1 + 2 + 3 इस टाइप की सीरीज होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, वैल्यू एक्स के रूप में है, तो हमको एक्स की वैल्यू क्या होगी उसको भी रन टाइम पे एंटर करना पड़ेगा। तो हम प्रिंटअप में मैसेज क्या देंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एन, एक्स और एन दोनों की वैल्यू इंटर करना हमको। तो स्कैनर में mod d एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एन। अब क्या करेंगे, चूंकि 1 से लेके n टर्म तक का सम निकालना है, इसलिए i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। ये कॉमन रहेगा, सीरीज का कोई भी प्रॉब्लम हो ये कॉमन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 से लेके n टर्म तक का, यानी अगर हम n की वैल्यू 3 देते हैं और x की वैल्यू 2 देते हैं तो देखिए क्या होगा, क्या सम कैलकुलेट हो जाएगा। तो 1 से लेके 3 तक जाना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सम करना है। ठीक, तो अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें तो होगा क्या, 2 के पावर 1 कैलकुलेट होना है, फिर 2 के पावर 2 होना है, फिर 2 के पावर 3 होना है। यानी 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 8 और 4 हो गया 12, और 12 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 14। यानी s में 3 टर्म, अगर हम n की वैल्यू 3 देते हैं तो s में कितना आना चाहिए, 14। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो s = s प्लस पाउ x, एक चीज़ और हम यहाँ पे करेंगे, x की वैल्यू के साथ साथ हमको पावर की वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि पावर ध्यान से देखिए 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो पावर के लिए हमको एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा। चलिए हम p ले लेते हैं, p। पावर किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब i की वैल्यू 1 होगी मतलब पहला टर्म, यानी x की पावर 1 कैलकुलेट होगा। तो होगा कैसे, x की वैल्यू कितना दिया मैंने, 2, और पावर क्या है, p की वैल्यू कितनी है, 1। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, s में कितना है, 0, 0 प्लस 2, 2 कॉमा 1, पावर 2 कॉमा 1 का मतलब हो गया 2 के पावर 1 ये, और 2 के पावर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो 0 + 2, 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2। अब क्या करेंगे, पावर के बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 1 का है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, p प्लस प्लस। तो पहले सम किया, फिर p की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, तो p की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा तो 1 से कितना हो जाएगा, 2। फिर जाएंगे i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2। 2 का मतलब हो गया दूसरा टर्म। तो इंक्रीमेंट करने बाद कंडीशन पाएंगे, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू। ट्रू होगी, क्यों, क्योंकि 2 3 से लेस होता है। ठीक है, तो कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी, तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा, s प्लस पाउ x कॉमा p। p की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2, यानी s में पहले से कितना है, 2 प्लस 2 कामा 2, पाउ 2 कामा 2 का मतलब हो जाएगा 4, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। s की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। फिर p की वैल्यू बढ़ाएगा तो हो जाएगा 3। फिर i की वैल्यू बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। 3 पे कंडीशन ट्रू होगी, क्यों, क्योंकि इस बार 3 3 से लेस नहीं है, इक्वल होता है, कंडीशन होगी ट्रू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी, फिर ये s = s प्लस पाउ x कॉमा p एग्जीक्यूट करेगा। तो होगा क्या, s में पहले से कितना पड़ा है, 6 प्लस 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 3 का मतलब कितना हो जाएगा,
2, 3 का मतलब 8, और 8 और 6 मिलके कितना हो जाएगा 6, 8 + 6 यानी हो गया 14। ठीक है, फिर p की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया 4, i की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया 4, 4 पे कंडीशन होगी फॉल्स, बाहर आएंगे और हम क्या करेंगे, जो सम आया है, सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू mod d/m s की वैल्यू गेट ch। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर इस टाइप से कोई सीरीज दी गई हो तो उसके लिए भी हम आसानी से प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, क्वेश्चन हम इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और दे देंगे जिसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ऐसा भी हो सकता है x⁴, 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 इस टाइप से भी सीरीज आ सकता है। तो हमको करना कुछ नहीं है, पावर किससे स्टार्ट हो रहा है 2 से, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस अगर ध्यान से देखें तो डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर के बीच में चूंकि डिफरेंस 2 का है, तो पहला टर्म चूंकि पावर स्टार्ट हो रहा था 2 से, तो इस बार कितना कर देंगे p = p + 2। तो होगा क्या, जब i की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 + पावर, चूंकि p की वैल्यू 2 है ना, तो 2, 2 यानी पहली बार ही कितना हो जाएगा 4, यानी 2 के पावर 2 निकालेगा तो इसकी जगह कितना हो जाएगा 4, तो s में कितना ऐड कर देगा 4 को। इस बार हम 2 ही टर्म तक का करते हैं, तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 > r = 2 की कंडीशन होगी 2। तो इस बार अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, 2 + 2 पावर कितना हो जाएगा 4, 2 से पावर 4 हो जाएगा, फिर i की वैल्यू बढ़ाएगा तो 2 हमने कर दिया ऑलरेडी। फिर अब इस बार क्या होगा 4 + 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, 16 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। फिर i की वैल्यू p की वैल्यू बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 6, फिर i को बढ़ाएगा 3 हो जाएगा, 3 पे कंडीशन होगी फॉल्स, बॉडी से बाहर आएगा और प्रिंट कर देगा सम को। तो इस क्वेश्चन को भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इनको सिस्टम पे बारी बारी से राइट करके आप चेक कर सकते हो, और n की वैल्यू जैसे हम ले रहे हैं वैसे आप भी लेके जो आउटपुट आएगा उसको आप उससे आप टैली कर सकते हो कि आउटपुट हमारा करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं सीरीज में अगला जो टाइप होता है उसकी तरफ। कभी कभी कुछ ऐसी भी सीरीज होती है जिसमें फैक्टोरियल में वैल्यू दी गई होती है, कुछ इस तरीके से। कभी कभी सीरीज हमको ऐसी भी सीरीज मिल जाती है, जैसे क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। अच्छा, फैक्टोरियल का सिंबल कभी कभी ऐसा लिख के आता है इस तरीके से, अमूमन ऐसे ही देखने को मिलेगा, 3 के बाद ऐसे नोट लगा होगा, है ना, तो ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है। मैं भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, मैंने दोनों टाइप के सिंबल को लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए यहाँ पे टर्म की वैल्यू कांस्टेंट के रूप में है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमको अलग से वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर सीरीज फैक्टोरियल वैल्यू के रूप में दी गई हो तब हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे उसको देखते हैं। ये हम कह सकते हैं तीसरा टाइप है सीरीज का। इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे math.h की जरूरत नहीं है इसलिए math.h को हटा देते हैं। int n, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, 3 देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का सम होगा, 4 होगा तो 1 से लेके 4 तक टर्म तक का सम होगा। ठीक है, तो 1 से लेके 4 तक का, अगर 5 देंगे तो 1 से लेके 5 तक का होगा। सम करने के लिए s नाम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या ले लेंगे 0, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 1, तो एक अलग से वेरिएबल ले लेंगे, इसकी शुरुआत किससे करेंगे 1 से, और एक f नाम का वेरिएबल लेंगे, फैक्ट नाम का, फैक्ट किस लिए, फैक्टोरियल निकालने के लिए। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स scanf mod d address of n। अब देखिए
इसमें नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्यों? क्योंकि हमको पहला जो लूप चलेगा, नेस्टेड लूप का मतलब लूप के अंदर लूप आएगा। क्यों? उसका रीजन ये है कि पहला तो लूप चलेगा किसके लिए, 1 से लेकर n टर्म तक जाने के लिए, और जो दूसरा लूप चलेगा वो किस लिए चलेगा, हर एक टर्म की फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए पहला जो लूप चलेगा वो किसके लिए है, 1 से लेकर n तक जाने के लिए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, लेस आर इक्वल टू n कर देंगे, प्लस प्लस आई कर देंगे। ठीक, ये हमारा हो गया आउटर लूप। आउटर लूप क्या किस लिए है, 1 से लेके n टर्म तक जाने के लिए। पहले हम 1 से लेके n टर्म तक जाएंगे, तो जब 1 से लेके n टर्म तक मूव करेंगे तो हर एक टर्म की फैक्टोरियल वैल्यू निकालते जाएंगे। जैसे n की वैल्यू अगर हम 4 दे देते हैं तो 1 से लेके 4 तक जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सम करेगा। अब क्या करेंगे, i की वैल्यू 1 होने का मतलब फैक्टोरियल 1, तो i की वैल्यू जब 1 होगी तो इसका मतलब ये होगा कि हम पहले टर्म पे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले टर्म का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है। तो पहले टर्म का फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फैक्ट नाम का हमने वेरिएबल लिया है, इसका सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, 1। यहाँ पे हमने फैक्ट की वैल्यू 1 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि हमको एक नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू नहीं निकालना है, हर एक टर्म का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है। और हर एक टर्म का फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के लिए हमको हर बार फैक्ट का मान किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 से। तो इसलिए हमने फैक्ट का मान यहाँ पे 1 दे दिया। अब हम एक लूप और चलाएंगे, इसको हम जे से स्टार्ट करते हैं। जे को हम डिफाइन कर लेते हैं, जे लेस आर इक्वल टू किसका निकालना है, टर्म की वैल्यू का। टर्म की वैल्यू के लिए हमने क्या लिया है, वो है ए, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब फैक्टोरियल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू जे। ठीक है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू जे। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, 1 इज लेस आर इक्वल टू 4 की कंडीशन होगी ट्रू। तो 1 का मतलब क्या, पहला टर्म, फिर आएगा यहाँ पे तो फैक्ट का मान किससे स्टार्ट हो जाएगा, 1 से। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 1। फिर यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ पे आएगा जे की वैल्यू कितना ले लेगा, 1, और जे वैल्यू लेने के बाद फिर कंडीशन पे आएगा, तो जे की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू भी 1 है। तो ए की वैल्यू 1 होने का मतलब ये हो गया कि हम फैक्टोरियल 1 का मान फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 की कंडीशन होगी ट्रू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 का मतलब 1 चला जाएगा फैक्ट में, क्योंकि देखिए फैक्ट का मान भी 1 था और जे का मान भी 1 था। तो 1 इंटू 1 हो गया, चला गया फैक्ट में, तो फैक्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब क्या होगा, इस फॉर के लिए सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, तो यहीं से वापस चला जाएगा जे पे। तो जे की वैल्यू बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। जैसे जे की वैल्यू 2 होगी तो अब देखिए ध्यान से, 2 1 से ना ही लेस है ना ही इक्वल है, तो कंडीशन होगी फॉल्स। अब कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फैक्टोरियल 1 था पहला टर्म, इसकी वैल्यू कितनी आई, 1, और फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता ही है। तो मतलब पहले टर्म का फैक्टोरियल वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करना है, जो फैक्टोरियल वैल्यू आया है उसको हम सम करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, किसके साथ, एस के साथ। तो कैसे ऐड करेंगे, एस इज इक्वल टू एस प्लस फैक्ट कर देंगे। फैक्ट का मतलब फैक्टोरियल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। और यहाँ पे अच्छा देखिए, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इस लाइन को छोड़ देगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू जे को छोड़ देगा, स्किप कर देगा, फिर यहाँ पे आएगा। अब क्या करना है, अगले टर्म की फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी है। अगला टर्म की वैल्यू कितनी है, 2। तो ए में कितना है, 1, तो 1 से 2 कर देंगे। तो हम इसकी वैल्यू को यहीं पे इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, स्पेस कम है तो यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस प्लस ए। ठीक है, अब क्या होगा, सम कर देगा तो सम में कितना हो जाएगा, सम में हो जाएगा 1। अब यहाँ से फिर जाएगा ए की वैल्यू बढ़ाएगा, सॉरी ए की वैल्यू बढ़ा चुका है, ये तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर जे की वैल्यू 2 करेगा, कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होगी तो अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं कर सकते, इसको हमको यहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर देंगे तो हर बार ए की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमको हर बार नहीं बढ़ाना है, जब एक टर्म का फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट हो जाए तब ए की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, तो हमको प्लस प्लस ए यहाँ पे करना पड़ेगा। पहले सम कर लें, एस इज इक्वल टू एस प्लस फैक्ट, अब करेंगे प्लस प्लस ए, अब सही है। ठीक है, तो जब 2 हो जाएगा जे की वैल्यू तो कंडीशन होगी फॉल्स,
सम एस में फैक्ट को ऐड कर देगा, फैक्ट की एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देखिए जब कंडीशन फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट यहाँ पे आया, फिर उसके बाद प्लस प्लस ए पे जाएगा, तो ए की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो जाएगा 2। अब इसके बाद आई पे जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू इंक्रीमेंट करने के बाद ध्यान से देखिएगा फिर कहाँ जाएगा आई पे, आई की वैल्यू बढ़ाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और आई की वैल्यू 2 होने का मतलब ये हो गया कि हम आ गए किस टर्म पे, दूसरे टर्म पे, सेकेंड टर्म पे। फिर क्या होगा 2 लेस आर इक्वल टू 5, 4 की कंडीशन होगी 2, तो फिर से सबसे पहला ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फैक्ट इज इक्वल टू 1, मतलब फैक्ट असाइनमेंट 1, फैक्ट में कितना हो जाएगा 1। फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, जे की वैल्यू 1 ले लेगा, 1 इज लेस आर इक्वल टू, ए की वैल्यू इस बार कितनी हो चुकी है 2, क्योंकि आप देख सकते हो इंक्रीमेंट हुआ था तो ए की वैल्यू कितनी हो गई थी 1 से कितनी हो गई थी 2। यहाँ पे देखें शुरुआत में तो लिया था, प्लस प्लस किया तो हमने लिखा नहीं था, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 की कंडीशन होगी ट्रू, तो फैक्ट की वैल्यू 1, जे की वैल्यू भी 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, चला जाएगा फैक्ट में, तो फैक्ट में 1 हो गया। अब यहीं से टर्न हो जाएगा, देखिए कर्ली ब्रेस नहीं है ना, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, कर्ली ब्रेस नहीं है तो इसी फैक्ट को एग्जीक्यूट करके जब जब कंडीशन ट्रू होगी यहीं से चला जाएगा वापस जे पे, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2 लेस आर इक्वल टू 2 के, फिर कंडीशन होगी ट्रू। अब इस बार ध्यान से देखिएगा, फैक्ट की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो यानी 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, चला जाएगा फैक्ट में, तो फैक्ट की वैल्यू इस बार कितनी हो गई 2, फिर यहीं से चला जाएगा वापस जे पे, जे की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया 3, 3 लेस आर इक्वल टू 3 के 2 के कंडीशन होगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने का मतलब ये हो गया कि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2। फिर यहाँ पे आएंगे एस प्लस फैक्ट, एस प्लस फैक्ट का मतलब एस में पहले से कितना है 1, 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, फैक्ट की वैल्यू 2 आई थी, फिर ए की वैल्यू बढ़ाएंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 3। अब देखिए तीसरे टर्म की वैल्यू कितनी दी गई है 3। अब यहाँ से फिर जाएंगे कहाँ पे, आई पे, आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 3, आई की वैल्यू 3 होने का मतलब हम कहाँ गए टर्म नंबर 3 पे। अब देखें टर्म नंबर 3 पे फिर कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 3 4 से लेस होता है, फिर से फैक्ट की वैल्यू किससे स्टार्ट हो जाएगी 1 से। हर बार जब जब नए टर्म पे जाएंगे तो पहले हर एक टर्म की वैल्यू के लिए, जब जब हम हर एक टर्म की फैक्टोरियल वैल्यू निकाले जाएंगे तो हर बार फैक्ट का मान किससे स्टार्ट होना चाहिए 1 से, इसीलिए हमने फैक्ट का मान यहाँ पे ना देके आउटर लूप के नीचे दिया है, ठीक है। तो फैक्ट की वैल्यू 1 हो गई, फिर से जे पे आएगा 1 ले लेगा। अब ये 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, ए की वैल्यू चूंकि 3 हो चुकी है तो 1 से लेके 3 तक चलेगा, 1 पे कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर से देखिए फैक्ट का मान भी 1 हो गया, जे का मान भी फिर से 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 का मतलब हो गया 1, चला गया फैक्ट में, तो फैक्ट की वैल्यू फिर से कितनी हो गई 1। अब फिर यहीं से चला जाएगा, क्योंकि इस फॉर के लिए सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, जे की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया 2, 2 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू, तो फैक्ट की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, चला गया फैक्ट में, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 2, फिर जे की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया 3, 3 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो क्या होगा, फैक्ट का मान देखिए ध्यान से, हर बार फैक्ट की वैल्यू अपडेट हो गई, 2 है और जे की वैल्यू कितनी है 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, चला गया फैक्ट में, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 6, और आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है। फिर जे की वैल्यू बढ़ाएंगे कितना हो गया 4, 4 पे कंडीशन होगी फॉल्स, जब जब कंडीशन फॉल्स होगी तो एक लाइन छोड़ के आएगा सम पे, एस प्लस फैक्ट, एस में पहले से 3 था, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, फिर ए की वैल्यू बढ़ाया तो ए की वैल्यू 3 से कितनी हो जाएगी 4, फिर आई पे जाएगा, यहाँ से आई की वैल्यू बढ़ाया कितना हो गया 4, आई की वैल्यू 4 होने का मतलब अब हम किस पे आ गए टर्म नंबर 4 पे आ गए, 4 लेस आर इक्वल टू 4 की कंडीशन होगी ट्रू, फिर से फैक्ट की वैल्यू किससे सेट हो जाएगी 1 से, ठीक है। फिर जे पे आएगा 1, 1 इज लेस आर इक्वल टू 4, यानी इस बार लूप कितना चलेगा फैक्टोरियल वाला 4 टाइम्स चलेगा। तो पहली बार क्या होगा, फैक्ट की वैल्यू फिर से 1 हो चुकी है, जे की वैल्यू भी 1 हो चुकी है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, चला गया फैक्ट में, तो फैक्ट की वैल्यू फिर से कितनी हो गई 1, फिर से यहीं से टर्न हो जाएगा, जे की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया 2, 2 लेस आर इक्वल 4 की कंडीशन होगी ट्रू, तो फैक्ट की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, चला गया फैक्ट में, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 2। फिर जे की वैल्यू बढ़ाएंगे कितना हो गया 3 हो गया,
3 लेस आर इक्वल टू 4 की कंडीशन होगी ट्रू होगी तो क्या होगा, फैक्ट की वैल्यू पहले से 2 है, जे की वैल्यू 3 हो गई, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। फिर यहीं से चला जाएगा, जे की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया 4 लेस आर इक्वल टू 4 की कंडीशन होगी ट्रू होगी तो क्या होगा, फैक्ट में पहले से 6 है, जे की वैल्यू 4, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24 चला जाएगा फैक्ट में, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 24। और फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू होती है वो 24 होती है, यानी फैक्टोरियल 4 की भी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। फिर क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू बढ़ाएगा 5 होगा, जैसे 5 होगा कंडीशन होगी फॉल्स, तो यहाँ पे आएगा एस इज इक्वल टू एस प्लस फैक्ट, एस में पहले से कितना है 9 और 24 यानी कितना हो जाएगा 33। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो जाएगा 5। फिर ये आई की वैल्यू बढ़ाएगा, जैसे आई की वैल्यू 5 होगी कंडीशन होगी फॉल्स, बॉडी से बाहर आएगा प्रिंट करेगा, प्रिंटफ सम इज इक्वल टू मॉड डी स्लैश एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सम की वैल्यू, उसके बाद करेंगे गेट सी एच। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई सीरीज फैक्टोरियल में दी गई हो तो आसानी से हम लोग उसके लिए प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम फैक्टोरियल पर आधारित कुछ और क्वेश्चन हम आपको दे देंगे असाइनमेंट के तौर पे, जिसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, एक चीज़ और हम बता दें, इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से समझना है तो आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम आना चाहिए। अगर आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम आता है तो आप आसानी से इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। नहीं भी आता है तो हमने आपको बता दिया कि कैसे हर एक टर्म का फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब कभी कभी फैक्टोरियल में ही ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन हम और आपको बता दें इसी में, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 8, अगर इस टाइप की सीरीज दी गई है। अब देखिए बस वैल्यू का अंतर है, पिछली बार फैक्टोरियल 1 था, फैक्टोरियल 2 था, इस तरीके से था, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 इस टर्म में था। इस बार देखिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 2, दूसरे टर्म की वैल्यू है 4, बस वैल्यू के बीच का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 2, और यहाँ पे जहाँ पे हमने प्लस प्लस ए लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 कर देंगे। बाकी हमको कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एन की वैल्यू हम 3 या 4 लेके, जैसे हमने पहला क्वेश्चन बताया है इसको भी आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। इसको भी आप सिस्टम पे राइट करके रन करा के देख लीजिएगा, आउटपुट आपको प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फैक्टोरियल का टर्म होता है या फैक्टोरियल की सीरीज होती है या फैक्टोरियल वैल्यू होती है फ्रैक्शन में दी गई होती है, कुछ इस तरीके से। अगर यही सीरीज मैं इसको इरेज कर दूँ, कॉमा सेमीकोलन सब ध्यान से करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, एरर्स आएंगे। ठीक है, यहाँ सेमीकोलन है, ये एन है, सेमीकोलन। ठीक है, कभी कभी ऐसा देता है फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, इस टाइप से कभी सीरीज आ जाती है। तो इस बार भी हमको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, लेकिन क्या दिया गया, फैक्टोरियल की वैल्यू जो दी गई है वो 1 अपॉन के टर्म में दी गई है। तो हमको करना क्या है, बस हमको थोड़ा सा चेंज करना है, एस को यहाँ पे हम एस को डिफाइन करेंगे किस टाइप से, डबल टाइप से, क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई है। तो एस इज इक्वल टू 0.0 कर लेंगे। और क्या चाहिए हमको, ए चाहिए, ए की वैल्यू किससे स्टार्ट हो रही है 2 से, तो ए इक्वल टू 2 ले लेंगे। आई चाहिए, जे चाहिए और फैक्ट चाहिए। ध्यान से समझिएगा, फैक्ट की वैल्यू हमेशा, अब यहाँ पे फैक्टोरियल की जो वैल्यू है 2 से स्टार्ट हो रही है, तो हमको यहाँ पे भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। कोई भी वैल्यू 2, 4, 6 हर एक टर्म के लिए, हर एक फैक्टोरियल वैल्यू के लिए फैक्ट का मान 1 से ही स्टार्ट होगा। अब रही बात वैल्यू के लिए, तो वैल्यू के लिए तो हमने यहाँ पे ए इक्वल टू 2 से तो स्टार्ट किया ही है, समझ में आई बात। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
अब यस को हमने डबल टाइप से डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस इज इक्वल टू एस प्लस 1/1.0 कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ेगी। वन अपॉन 1.0 अपॉन फैक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए फैक्टोरियल वैल्यू नीचे थी तो हमने फैक्ट को नीचे लिख दिया अपान में। बाकी हमको कहीं पे भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत किससे हो रही है, टू से हो रही है, तो मैंने 2 ले लिया। यहाँ पे फैक्टोरियल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। बाकी हमको कहीं पे भी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको भी आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जिसको हम फर्दर रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो एक और टाइप होता है सीरीज में ही, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो होता है, कभी कभी सीरीज ऐसी भी दी गई होती है, एक्स प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। मैं दोनों सिंबल मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 कभी कभी सीरीज इस टर्म में दी जाती है, अप टू एन टर्म। अब इसमें देखिए फैक्टोरियल भी आ गया और एक्स भी आ गया, दोनों आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस प्रोग्राम में और इस सीरीज में बस थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस हम करेंगे क्या कि यहाँ पे देखिए एक्स भी आ गया, तो हमको जो प्रिंटफ है इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू भी हमको एंटर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एन, दैट्स इट। ठीक है, अब इसके नाम में क्या करेंगे, हमको चूंकि 2 वैल्यू लेनी पड़ेगी, एक एक्स की और एक एन की, तो लिखेंगे एड्रेस ऑफ एन एक्स और एड्रेस ऑफ एन। तो 2 वैल्यू हो गई। अब एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एन की वैल्यू। बाकी ये क्या करेगा, 1 से लेके एन टर्म तक जाएगा। चूँकि फैक्टोरियल भी निकालना है इसलिए फैक्ट भी चाहिए। तो फैक्ट का मान हर एक, जब जब नए टर्म का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना होगा तो उस केस में फैक्ट का मान किससे स्टार्ट होना चाहिए, 1 से। जैसे मान लीजिए हम एन की वैल्यू 3 लेते हैं और एक्स की वैल्यू 2 लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में मिलेगा कितना, आंसर कितना आएगा, सम की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो 2/1 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 2 के पावर 2 का मतलब हो गया 4/2, तो ये भी 2 हो जाएगा। फिर 2 के पावर 3 का मतलब 8 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 6, 1.33 करके आएगा समथिंग। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5.33 आंसर आना चाहिए, 5.33 आना चाहिए। कब, जब एन की वैल्यू 3 लेंगे, एक्स की वैल्यू 2 लेंगे। ठीक, आएगा कैसे उसको भी देख लेते हैं। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी तो फैक्ट में 1 चला जाएगा, फिर उसके बाद जे में 1 ले लेगा, 1 इज लेस आर इक्वल टू ए की वैल्यू किससे स्टार्ट हुई है, यानी यहाँ पे फैक्टोरियल 1 है, तो ए की वैल्यू इस केस में हमको किससे स्टार्ट करनी पड़ेगी, 1 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 की कंडीशन होगी ट्रू, तो पहले बार क्या होगा, फैक्ट की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा तो चला जाएगा फैक्ट में। तो पहले आपको फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। पावर तो हम पावर फंक्शन की सहायता से एक ही बार में कैलकुलेट कर लेंगे। जे की वैल्यू बढ़ाया कितना हो गया 2। अब 2 पे ध्यान से देखिएगा, कंडीशन होगी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हमको करना क्या है, सम करना है। एस सम कैसे करेंगे, एस इज इक्वल टू एस प्लस, ऊपर देखिए पाव है, मतलब पावर निकालना है, यहाँ कुछ नहीं दिया तो पावर 1 है समझ लीजिए। तो लिखेंगे पावर फंक्शन कॉमा एक्स कॉमा ए। हमने पावर के लिए, अच्छा देखिए पावर का की जो वैल्यू है, फैक्टोरियल वैल्यू दोनों सेम है, इसलिए इस ए का यूज हम पावर के लिए भी कर सकते हैं और फैक्टोरियल वैल्यू के लिए भी हम कर सकते हैं। हाँ, अगर पावर की वैल्यू कुछ और होती, फैक्टोरियल की वैल्यू कुछ और होती, तो हम पावर को अलग वेरिएबल में ले लेते, फैक्टोरियल वैल्यू को अलग, फैक्टोरियल की जो वैल्यू है उसके लिए अलग वेरिएबल ले लेते हैं। तो आपको मल्टीपल वेरिएबल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। चूँकि पावर भी 1 है
और जो जिस वैल्यू का हमको फर्स्ट टर्म फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है वो वैल्यू भी कितनी है, 1 है, इसलिए हमारा काम एक ही वेरिएबल से चल जाएगा। ठीक है, पावर एक्स का मान, एक्स की वैल्यू हमने कितना लिया 2 और ए की वैल्यू कितनी है 1, यानी 2 के पावर 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 2 के पावर 1 निकल गया अपॉन फैक्ट। एक चीज़ और आप करिएगा, यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर लीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। s इज इक्वल टू एस प्लस डबल, ठीक है, फिर पाउ एक्स कॉमा ए अपॉन फैक्ट। अब सही है, ठीक है। अब देखिए टर्म पावर के बीच का भी डिफरेंस कितने का, 1 का है, और फैक्टोरियल वैल्यू के बीच का भी डिफरेंस कितने का, 1 का है, तो यहाँ पे कर लेंगे ए प्लस प्लस, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा जब कंडीशन फॉल्स होगी तो 0 प्लस, इसमें कितना है 0 प्लस फैक्ट की वैल्यू, सॉरी पाउ एक्स का मान, एक्स की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1 है, तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 का मतलब हो गया 2 और फैक्ट का मान 1, तो यानी हो गया 2 अपॉन 1, फाइनली हमको मिलेगा कितना 2। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया 2, फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया 2 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू। फिर से फैक्ट की वैल्यू किससे स्टार्ट हो जाएगी 1 से, फैक्ट की वैल्यू जब 1 से स्टार्ट हो जाएगी तो उस केस में होगा क्या, जे का मान कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1 से, 1 इज लेस आर इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यानी 1 से लेकर 2 तक जाएगा, तो 1 पे कंडीशन ट्रू होगी तो पहले बार क्या कैलकुलेट करेगा 1 इंटू 1, यानी फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो फैक्ट की वैल्यू हो गई 1। फिर यहीं चला जाएगा, जे की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया 2 लेस आर इक्वल टू 2 की कंडीशन होगी ट्रू, तो फैक्ट की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, चला जाएगा फैक्ट में, तो फैक्ट की वैल्यू 2, असाइनमेंट ऑपरेटर है, बार बार असाइन करता जाएगा। फिर जे की वैल्यू बढ़ाएंगे कितना हो गया 3 लेस आर इक्वल टू 2 की कंडीशन होगी फॉल्स। फिर ये आएगा एस प्लस पाउ एक्स कामा 2, एक्स कामा ए, एक्स की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू भी 2 है, तो 2 के पावर 2 का मतलब हो गया 4, यहाँ 4 हो गया, फैक्ट की वैल्यू 2, यानी 2 प्लस 4 अपॉन 2, यानी मिलेगा कितना 2 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा 4। फिर ए की वैल्यू बढ़ाया कितना हो गया 3, फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा, ए की वैल्यू मैं लिख लूँ, आई की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया 3 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू। फिर से फैक्ट का मान 1 से स्टार्ट हो जाएगा, जे की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 से लेकर 3 तक जाएगा, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा 1 इंटू 1, फैक्ट में 1 हो जाएगा, फैक्ट की वैल्यू फिर से 1 हो गई। अब क्या होगा, फिर से जे की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया 2 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू होगी, तो क्या होगा फैक्ट की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो 1 इंटू 2 हो गया, चला गया फैक्ट में, तो फैक्ट की वैल्यू 2। फिर जे की वैल्यू बढ़ाया कितना हो गया 3 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू। फिर से फैक्ट में आएगा, तो यहाँ हो गया 2 इंटू जे की वैल्यू हो गई 3, 2 इंटू 3 6 हो गया, चला गया फैक्ट में, फैक्ट की वैल्यू 6। फिर जे की वैल्यू बढ़ाया कितना हो गया 4 पे कंडीशन होगी फॉल्स, यहाँ आएगा एस प्लस पाउ एक्स कामा 2, यानी एक्स की वैल्यू सॉरी एक्स कॉमा ए, और एक्स की वैल्यू तो 2 है, ए की वैल्यू कितनी है 3, एंड 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 8, यानी 4 प्लस 8 और फैक्ट की वैल्यू कितनी है ये 6, यानी ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1.33, दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना 5.33। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा हो जाएगा 4, आई की वैल्यू बढ़ाएगा होगा 4 पे कंडीशन होगी फॉल्स, बॉडी से बाहर आएगा और प्रिंटर में प्रिंट कर देगा कितना 5.33। तो इस तरीके से इस टाइप की सीरीज का भी हम आसानी से सम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी पे कुछ और क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। ठीक है, जैसे अगर सीरीज ऐसी दी गई हो, पिछली बार तो पावर 1 से स्टार्ट हो रहा था, इस बार पावर 2 से स्टार्ट हो रहा है, एक्स की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। बस वैल्यू का अंतर है और किसी चीज़ का अंतर नहीं है, तो हम भी क्या करेंगे बस वैल्यू को चेंज करेंगे।
किससे स्टार्ट हो रहा है, 2 से, तो हमने 2 ले लिया। डिफरेंस कितने का है, चाहे पावर की बात कर लो चाहे फैक्टोरियल वैल्यू की बात कर लो। पावर के देखिए पावर 2 है, पावर 4 है, पावर फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 4 है, तो इसके बीच में दो का डिफरेंस है। तो बस हमको क्या करना है, a इज इक्वल टू a+2 कर देना है। बाकी जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ये भी सॉल्व हो जाएगा। n की वैल्यू 3 लेके और x की वैल्यू 2 लेके, इस तरीके से आप भी इसको ट्रेस करके आंसर पता कर सकते हो कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग करिएगा। ठीक है, कभी कभी सीरीज में ऐसा भी आ जाता है, सुनिए, कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, तो 1+1+x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1+x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो 1 एक्स्ट्रा आया है, ठीक है, ये जो 1 एक्स्ट्रा आया है, इस केस में हम करेंगे क्या, इस केस में हम करेंगे क्या, इस 1 को हम पहले से रख लेंगे किसमें, s में, यानी s में जो हम पहले 0 लेते थे अब हम कर लेंगे 1.0 लेंगे। अब ये पहला टर्म हो गया, तो पहला टर्म को हमने ऑलरेडी s में ले रखा है, तो इस केस में हमको करना क्या है, i की वैल्यू किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से। बाकी हमको सीरीज में कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी भी सीरीज अगर आती है तो भी आप आसानी से इसी प्रोग्राम को आप सिस्टम पे राइट करके आप चेक कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, आउटपुट आपको नहीं आ रहा एग्जैक्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। ऐसा भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा, x की पावर 3, ये बहुत एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस x की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट। अब अगर ऐसा हो तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, s में पहले से रख देंगे क्या, 1.0 को। अब फर्स्ट टर्म की शुरुआत किससे हुई, 2 से, सॉरी 3 से, तो यहाँ 3 कर देंगे। और डिफरेंस कितने का है, 2 का ही, तो यहाँ पे हमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, a इक्वल टू a+2 ही करेंगे। बाकी हमको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी राइट डाउन कर लीजिएगा और फिर इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब सीरीज में एक और फाइनल टाइप बचा हुआ है, उसको भी हम सोच रहे हैं इसी वीडियो में आपको बता दें। इस वीडियो के बाद आपको फिर सीरीज कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा सीरीज में कुछ होता भी नहीं है, बस एक टाइप बचा हुआ सीरीज में कभी कभी प्रिंट करने के लिए आता है। अब इसके बाद सीरीज में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हो इस टाइप से, 1 - 3 + 5 - 7 + 9 माइनस डॉट 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 अप टू n टर्म। ठीक है, अब इस केस में क्या क्या करेंगे, इन n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 1, तो a ले लेंगे। ठीक है, सम करने के लिए 0। अब क्या करेंगे, अब देखें ध्यान से, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, तो साइन चेंज हो रहा है, तो साइन को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से वेरिएबल लेंगे k नाम का, k l m n कुछ भी ले सकते हैं, n तो हमने ऑलरेडी ले रखा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या सेट करेंगे, वो डिपेंड करेगा फर्स्ट टर्म की वैल्यू के ऊपर। अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो 1 लेंगे, अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव होता तो -1 लेते हैं। ठीक है, अगर पहला टर्म पॉजिटिव है तो k की वैल्यू 1 लेंगे, अगर पहला टर्म नेगेटिव है, बस ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल मैंने लिया है इसलिए लिया है ताकि ये जो चेंज हो रहा है साइन का इसको मैनेज कर सकें। ठीक है, CLR SCR करेंगे, printf enter the number of terms, scanf mod d एड्रेस ऑफ n। अब 1 से लेके n तक जाएंगे, यानी i = 1, i <= n और प्लस प्लस क्या करेंगे i।
एस इज इक्वल टू एस प्लस किसको जोड़ेंगे, ए को। अब देखें एन की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 1 से लेकर 3 टर्म तक का सम होगा, जैसे पहले भी हम करते आ रहे हैं। तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू, तो एस की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1 है। एक चीज़ और है, ये जो के हमने लिया है इसको आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए होगा क्या, ए की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू भी हमने कितना लिया 1, तो 0 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 इंटू 1 का मतलब 1, और 1 में जब 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1। यानी जो पहला टर्म था, जब पहला टर्म को ऐड करने के बाद एस का मान कितना होना चाहिए 1। देखिए हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने के को ए में मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करेंगे, चूंकि अगला टर्म नेगेटिव है तो अब हम क्या करेंगे, अब ऐसा क्या करें कि के की वैल्यू माइनस हो जाए, -1 हो जाए। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, के की वैल्यू में गुणा कर देंगे किससे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, के से। तो 1 इंटू -1, 1 इंटू 1 -1 का मतलब हो गया, 1 इंटू -1 का मतलब हो गया -1, चला जाएगा के में, तो के की वैल्यू कितनी हो गई, -1। के की वैल्यू 1 थी, कितनी हो गई, -1। देखिए चेंज हो गया। आई की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू होगी तो क्या होगा, एस प्लस, एस की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गया, ए की वैल्यू को हमने चेंज नहीं किया क्योंकि वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो के की वैल्यू जब -1 हुई थी, फिर ए की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, 3 सॉरी, पहले क्या किया, सम किया, फिर इसको फिर से देख लेते हैं। आई की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, 0 प्लस के की वैल्यू 1 ईयर कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 प्लस 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 चला गया एस में, तो एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर क्या करेगा, के की वैल्यू 1 इंटू -1 करेंगे तो के की वैल्यू -1, और जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, यानी ए की वैल्यू कितनी होगी, 3। अब यहाँ से जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ाएंगे कितना हो गया, 2 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू होगी तो क्या होगा, एस में पहले से 1 है, ए की वैल्यू 3 इंटू के की वैल्यू -1, ध्यान समझिएगा, 1 + 3 इंटू -1 + 3 इंटू -1, यानी क्या हो जाएगा, 1 - 3, 1 - 3 का मतलब हो गया -2, यानी एस की वैल्यू कितनी हो गई, -2। अब के की वैल्यू -1 है तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1, ठीक है, +1, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1। अब देखिए अगला टर्म पॉजिटिव है, फिर 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, ए की वैल्यू 5, फिर आई की वैल्यू बढ़ाएंगे कितना हो गया, 3 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू होगी तो क्या होगा, एस में कितना है, -2 प्लस ए की वैल्यू 5 इंटू 1, यानी -2 + 5 इंटू 1 कितना हो गया, -2 + 5, यानी कितना मिल जाएगा, 3। फिर के 1 इंटू -1 करेंगे तो के की वैल्यू फिर से -1, ए की वैल्यू 5 से 7 हो जाएगी, आई की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया, 4 लेस आर इक्वल टू 5 की, सॉरी 4 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी फॉल्स, बॉडी से बाहर आएंगे और सम को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई सीरीज नेगेटिव में दी गई हो, कोई भी, जितना मैंने पीछे क्वेश्चन कराए हैं उन सारे क्वेश्चन के वी साइन को आप चाहें तो चेंज करके इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो आप करिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने ये प्रयास किया कि सीरीज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो वो सारे सॉल्व करके हमने आपको दिखा दी, जितने टाइप्स होते हैं। बाकी और भी क्वेश्चन आप चाहें तो इनसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।